हेलो एवरीवन। जैसे आप सभी को पता है पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम 28 को है। काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, रात दिन एक किया है। काफ़ी बच्चे तो मैं उनको ऐसा जानता हूँ जिन्होंने शायद अपनी नींद भी ख़त्म कर दी 1 महीने के लिए। वो 2-2 घंटे, 1-1 घंटे सो रहे हैं, बाकी टाइम वो पढ़ रहे हैं। मेरे ख़्याल से देखो, एक पंजाब यूनिवर्सिटी काफ़ी बच्चों के लिए एक सपना है। वो एक ऐसा सपना जो खुली आँख से बच्चों ने देखा है कि मुझे वहाँ जाना है। काफ़ी बच्चे चाहते हैं कि हम पीयू में जाएँ, 5 साल के बाद जज बने या अच्छे एडवोकेट बने या कुछ भी ऐसा चाहते हैं, लिटरली चाहते हैं। देखो, पीयू या फिर कोई और यूनिवर्सिटी आपको डिग्री तो दे लॉ की रही है। एक हम कह कह सकते हैं कि पीयू एक आपके लिए एक फ़ील है ना? एक सब कुछ है आपके लिए। जो बच्चे प्लस 2 के बाद लॉ करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाह रहे हैं। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ लॉ कहीं से भी कर लो, क्या ही है। बट कहीं न कहीं एक यूनिवर्सिटी जो आपको एक्सपोज़र देती है, वो सिर्फ़ शायद आपको कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ही दे सकती हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे सकती। तो हर एक यूनिवर्सिटी जो अच्छी होती है उसका एक एंट्रेंस होता है और उसमें एक कॉम्पिटिशन होता है। तैयारी सभी वही करके जा रहे हैं, सभी वही मॉक टेस्ट देके जा रहे हैं, सभी वही बुक्स पढ़ के जा रहे हैं, सभी उसी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ कम मेहनत कर रहे हैं, इतना ही डिफ़रेंस हो सकता है। एक चीज़ याद रखना, जो भी एंट्रेंस होता है ना, वो आपकी उस टाइम नॉलेज चेक नहीं कर रहा होता। क्योंकि सभी अरिहंत की जीके की बुक पढ़ रहे हैं, सभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, सभी वो नेट से पहली टॉप 3 साइट से पढ़ रहे हैं, सभी वही सेम चीज़ कर रहे हैं, अकेडमी भी सेम चीज़ करवा रही है, चाहे कोई भी अकेडमी की बात कर लो। मेरी खुद की अकेडमी है, मैं खुद ये चीज़ बोल रहा हूँ। अकेडमी कुछ खास नहीं करवाती, अकेडमी सिर्फ़ आपको 30% एक नॉलेज देती है, एक रास्ता बताती है। या तो आपको खुद करना है, मेहनत खुद आपको करनी है। कोई एकेडमी आपका कुछ भला नहीं कर सकती, भला आप खुद अपना ही कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसके बाद मैं बात करूँ कि एंट्रेंस जो भी है, कोई भी एंट्रेंस है, वो आपका ना उस टाइम नॉलेज चेक नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है सब तैयारी करके आए हो। वो आपका स्टेट ऑफ माइंड चेक कर रहा है। आपका माइंड आपका कितने कंट्रोल में है, आप किस तरीके से उस माइंड को यूज कर रहे हो और आप आंसर्स दे रहे हो। जब आप क्वेश्चन देखोगे वहां पर आपको आते होंगे 100 में से 70-80 क्वेश्चन आते होंगे। गलती कहाँ होगी? आपको कंफ्यूजन होगी कि चार में से मैं कौन से क्वेश्चन को कौन से ऑप्शन को टिक करूं, कौन से ऑप्शन को टिक ना करूं। गलती यहाँ पर होने वाली है। तो मैं इतना ही बोलूंगा। देखो, कल का दिन रह गया, अब नई वीडियोस या कुछ भी ऐसा मैं नहीं लेके आ रहा हूँ। जितना हम कर सकते थे हमने डेफिनेटली किया, जितना अब आपने करना है आपने भी उतना कर लिया। अब एक दिन रह गया है, तो एक दिन में आप रिवीजन करो बार बार, तैयारी करो बार बार, मेहनत करो बार बार। इतना ही मैं आपको बोलना चाहूंगा। तो चाहे वो मेरी यूट्यूब के बच्चे हैं, यूट्यूब की फैमिली है, चाहे मेरी अकेडमी की फैमिली है, ठीक है, मैं चाहता हूँ दोनों ही मेरी जो फैमिलीज हैं, यूट्यूब की फैमिली को मैं कभी देखा नहीं है, मैंने ना मैं उनसे मिला, ना मेरी कभी उनसे बात हुई है। पर लिटरली आप जब कमेंट करते हो तो मुझे एक वाइब आती है, वाइब एक्सचेंज होती है मेरी उनसे, मेरी वाइब मैच होती है, पता नहीं क्यों, अपने आप, है ना। जो मेरे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं लिटरली, वो तो चलो फेस टू फेस मिलते हैं। तो जैसे कल हमारा लास्ट डे था, तो उनको मैंने बाकी दिन रिवीजन के लिए छोड़ा। तो उनको अलविदा करना ही मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी, काफ़ी मुश्किल मेरे लिए होता है। एक टीचर के लिए सबसे मुश्किल काम यही होता है जब उसके स्टूडेंट जाते हैं अकेडमी को अलविदा करते हैं। हाँ, बट वही बात है कि आप कहीं अच्छी जगह जा रहे हो तो हमारे लिए वो खुशी की बात भी है। तो मैं यही चाहूँगा कि एक दिन है, उसमें भी आप इतनी रिवीजन कर लो, सुबह तक पढ़ते रहो। हाँ, डेफ़िनेटली सोना भी है, ऐसा नहीं है कि सुबह तक पढ़ते रहो तो सोना नहीं है। अपनी 5-6 घंटे की नींद पूरी कर लेना, स्टेट ऑफ माइंड तभी कंट्रोल में रहेगा। और मैं आपको यही बोलूँगा, सुबह-सुबह कुछ खा के जाना, सुबह-सुबह एक पॉजिटिविटी में जाना, सुबह-सुबह उस इंसान से मिल के जाना जिससे आपको लगता है कि हाँ, मुझे खुशी होती है उससे मिलकर। चाहे वो आपके घर में है, चाहे वो मंदिर में है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपके टीचर हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी। उनसे मिल के जाना, जब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होगी ना, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा, आपका स्टेट ऑफ माइंड आपके पास रहेगा। ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ें करना और कुछ खा के पक्का जाना। और अच्छे से डिहाइड्रेशन मत रखना, हाइड्रेट होके जाना। ठीक है? अच्छे से कुछ हेल्दी खा के जाना, हेवी मत खा के जाना। हेल्दी का मतलब जैसे पोहे खा जाना, ये छोटी-छोटी बातें हैं। देखो, ये मम्मी-पापा ये सब बताते हैं, तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप कुछ नहीं खा के जाओगे ना, सुबह 10 बजे होंगे, तो आपको भूख लग रही होगी, तो पेट में जब गुड़-गुड़ होगी ना, तो वो आपके दिमाग तक पहुँचेगी गुड़-गुड़, ठीक है? तो पानी जब सेंटर में आप हो जाओगे, पेपर में आप पहुँच जाओगे, तो पानी उसके बाद मत पीना, ठीक है?
पानी पियोगे, बाथरूम जाओगे, डिस्टर्ब होगे, तो क्यों डिस्टर्ब होना? माइंड को डिस्टर्ब मत करना। माइंड को रखना सिर्फ हाँ, पेपर है तो पेपर ही देना है, पेपर के अलावा मुझे कहीं और अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। अपना करना, साथ वाले की चीटिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनका सेट डिफरेंट होता है और साथ वाले को भी क्या पता ना आता हो, आपको आंसर ही गलत बता दे, है ना? वो चीज़ फालतू की क्यों करनी है? अपना करना आपको आता होगा। बस अपना माइंड कंट्रोल में रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं उनको यही कह रहा हूँ, स्टेट ऑफ माइंड मैटर करता है यहाँ पर, आपकी नॉलेज इस टाइम मैटर नहीं करती। ठीक है, जितना बड़ा है सबने सेम पढ़ा है। जो बच्चे ने ज्यादा अच्छे से पढ़ा है, बार बार रिवाइज किया, उसका एग्जाम बड़े इजिली क्रैक हो जाएगा। जिसने थोड़ा कम रिवाइज किया उसका थोड़ा रैंक पीछे चला जाएगा। जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा वो तो चलो बिल्कुल ही पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ना है, तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, एग्जाम अच्छे से करना है। आशा करता हूं आप अच्छे से एग्जाम करोगे। एग्जाम देने के बाद जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनसे मैं ऐसे तो बात शायद ना कर पाऊँ, वैसे मैं वहाँ पर स्टूडेंट सेंटर में हूँगा पीयू में। आपका एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होगा, 11:30 बजे ख़त्म होगा, तो मैं 12 सवा 12, क्योंकि मैंने सभी बच्चों को लेके वापस आना होगा, तो मैं स्टूडेंट सेंटर में सवा 12 साढ़े 12 के आसपास मिलूंगा उधर। तो आप सभी आ सकते हो, आप सभी मिल सकते हो। वहाँ बैठ के हम क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से आए, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसी दिन आप अपना रिजल्ट निकाल लो कि आगे आने वाले टाइम में बड़े सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, एल मोहाली का आ रहा है, सिम्बोसिस का आ रहा है, एनएमएस का आ रहा है, तो वो एग्जाम्स भी आपने फिल किए होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उस एग्जाम्स की भी आप साथ के साथ प्रेपरेशन करना शुरू कर दो। टाइम वेस्ट मत करना, ड्रॉप मत करना। लॉ के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पीयू के लिए ड्रॉप मत करो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप मत करो, है ना? अपना अभी के अभी बेस्ट दो, और अभी के अभी अपना एग्जाम क्रैक करो और कहीं अच्छी जगह एडमिशन ले लो। मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तो मैं आपको एक अच्छी गाइडेंस ही देना चाहूँगा। गलत गाइडेंस नहीं देना चाहूँगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 1 साल ड्रॉप कर लो, 2 साल ड्रॉप कर लो, नहीं, ये चीज़ मैं आपको नहीं बोलूँगा। ठीक है? क्यों ना हम ड्रॉप ना करके 5 साल के बाद आपने जज बनना है, क्यों ना हम उसके लिए टाइम अपना बचाएं, उसके लिए हम अपनी प्रेपरेशन के लिए टाइम बचाएं, तो आगे के लिए हम देखेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सब मेहनत करते रहोगे, कल तक मेहनत करते रहोगे, सुबह तक मेहनत करते रहोगे और अच्छे से एग्जाम दोगे। मैं आखिरी में यही कहूंगा कि मैं वैसे ऑल द बेस्ट या फिर बेस्ट ऑफ लक ये सब कुछ नहीं कहता, क्योंकि कहने की जरूरत ही नहीं है। जो बच्चे मेहनत करके जाते हैं ना, उनका उनका लक उनके साथ ऑटोमेटिक होता है, उनके साथ उनका भगवान उनके साथ होता है। तो मैं नहीं कहूंगा, बट मैं ये कहूंगा कि आप सबके साथ आपके पेरेंट्स की, भगवान की और मेरी सबकी गुरुओं की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो चक दो फटे। परसों का एग्जाम मुझे ये मिलना चाहिए कि सर हमारा एग्जाम बड़ा अच्छा हुआ है, हमारी एडमिशन हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।